प्यारे साथियों, मैं हूं सपना मिस और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। आज का जो हम लोग का क्लास है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ढहते विश्वास कहानी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा लोग, बहनी लोग? तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके हिंदी के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ढहते विश्वास। उसका आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं देखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं, लेखक परिचय कहानी ये सब नहीं देखे हैं, वो लोग जाके एक बार है ना कृपया करके देख लीजिए, क्योंकि इसमें आप ही लोग का फायदा होगा। ठीक है, आप लोग पिछले वाले क्लास को अच्छे से देखे रहेंगे तो आगे वाले क्लास को पढ़ने में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि शुभ कार्य करने में देरी नहीं करना चाहिए और आप लोग को तो ये बात पता चल ही गया है कि हम लोग का जो पढ़ाई है वो एक प्रकार का शुभ कार्य है, तो हम लोग भी देरी नहीं करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है कि नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से क्यों नहीं खिसके, है ना। पूछा गया है कि आप लोग ये तो जानते हैं भैया लोग, है ना, कि कहानी में ठीक है बाढ़ आता है, सूखा आता है, लेकिन फिर भी आखिरकार क्यों लोग है ना इतना सब कुछ देखने के बाद कि नदी में बाढ़ आ रहा है ना, नदी का बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद भी लोग वहां से, मनुष्य वहां से आखिरकार क्यों नहीं हटते हैं भाई? आखिरकार इन लोगों का क्या प्रॉब्लम है, आखिरकार क्या रीजन है इन लोगों का, है ना। क्या रीजन है जी इन लोगों का, आखिरकार क्या रीजन है इस नदी का विकराल रूप देखने के बावजूद भी ये लोग यहाँ से नहीं हटते हैं? तो आइए समझते हैं। सबसे पहले दिया गया है आप लोग का उत्तर में, है ना, एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में। ठीक है, क्या दिया गया है जी, एकदम सुंदर सुंदर सुनहरे सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है उत्तर। ठीक है, कि नदी के बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद भी लोग वहाँ से नहीं भाग रहे थे, क्योंकि उन लोगों का खेत, घर, बागीचा एवं मवेशी यहीं पर थे। काहे नहीं भैया लोग, वो लोग भाग रहे थे जी, उन लोगों का शौक था वहाँ पे रहने का? नहीं, शौक नहीं था, क्योंकि भाई लोग उन लोगों का खेत ही वहीं था। क्या था? खेत ही वहीं था, घर ही वहीं था, बागीचा ही वहीं था एवं मवेशी यानी कि गाय भैंस जानवर सब के सब वहीं थे, है ना। अब मान लीजिए आप लोग किसी गांव में रह रहे हैं, आप लोग का एक सुंदर सा घर होगा, ठीक है, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबका घर अपना प्यारा ही होता है ना। एक सुंदर सा घर होगा आप लोग का, सुंदर सुंदर खेत होंगे, है ना, और बागीचे होंगे, पालतू जानवर होंगे, तो क्या आपका मन करेगा जी वहाँ से जाने का, है ना? वहाँ से मन नहीं करता है जाने का। ठीक उसी प्रकार इन लोगों को भी मन नहीं कर रहा था जाने का, तथा वे लोग नदी का पानी पीते थे एवं नदी के पानी से ही फसल उपजाते थे। ठीक है, और जो लोग थे वो नदी का पानी पीते थे और नदी के पानी से ही फसल को उपजाते थे, इसीलिए वो लोग वहाँ से नहीं जा रहे थे। सब फायदा मिल रहा था वहाँ से, है ना, और एकदम सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा छोटा मोटा घर था। ठीक है, तो वो लोग उसको छोड़ना पसंद नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वे लोग नदी का विकराल रूप देखने के बाद भी, बाढ़ का विकराल रूप देखने के बाद भी नहीं जा रहे थे। अगला प्रश्न दिया है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? इस कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ठीक है, बताइए आप लोग कि आखिरकार ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? देखिए महाशय खोज रहे हैं व्हाट क्या मतलब इस कहानी के लेखक, है ना, ठीक है, कौन है, क्या भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और इस कहानी में किस चीज़ को, किसको बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, किस राज्य को? तो आइए समझते हैं। लिखा है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक सातकोड़ी होता है। इस कहानी में उड़ीसा राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है जी कि बचवा लोग, बहनी लोग, बचिया लोग, इस कहानी के जो लेखक हैं वो सातकोड़ी होता जी हैं। कौन कोड़ी होता जी?
तो ढहते विश्वास कहानी के लेखक हैं सात कोड़ी होता जी, है ना। और इस कहानी में उड़ीसा राज्य को, कौन राज्य को, बिहार राज्य को नहीं, ठीक है, उड़ीसा राज्य को बताया गया है कि वो हर एक साल किस प्रकार वहाँ के लोग बाढ़ एवं सूखा से ग्रसित रहते हैं। किसी साल बाढ़ आ जाता है तो किसी साल सूखा आ जाता है ना। तो किस राज्य को, उड़ीसा राज्य को, ठीक है, याद रखना है उड़ीसा राज्य को। अगला देखिए, अगला दिया है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें, है ना। लक्ष्मी जो है, ये जो लक्ष्मी है इसको मान लेना है कि लक्ष्मी जी हैं, इनके व्यक्तित्व पर विचार करना है। और आप लोग तो व्यक्तित्व के, ठीक है, व्यक्तित्व किसी का बताने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, है ना। अगर किसी का बोल दिया जाए कि तनी चाल चलन तनी बता दीजिए हो लड़कवा का हो लड़किया का, तो आप लोग पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। अगर अच्छाई जानते होंगे तो आप लोग अच्छाई बता देते हैं, बुराई जानते होंगे तो आप लोग बुराई बता देते हैं, है ना। तो आप लोग को अगर कह दिया जाए कि हम लड़कवा का चाहे लड़किया का, ठीक है, तनी व्यक्तित्व तनी बताइए तो आप लोग कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं, है ना। तो आइए हम लोग लक्ष्मी जी का व्यक्तित्व पर पहले विचार करते हैं। लिखा गया है कि लक्ष्मी इस कहानी की प्रमुख नायिका है। लक्ष्मी क्या है जी, इस कहानी की प्रमुख नायिका है, ठीक है, यानी कि पात्रा भी हम लोग कह सकते हैं, पात्र भी कह सकते हैं। उसके व्यक्तित्व में दृढ़ता और साहस भरा है। लक्ष्मी उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्र में देवी नदी के बांध के नीचे रहती थी, ठीक है। और ये जो लक्ष्मी है वो कहाँ रहती थी जी, तो देवी नदी बांध के नीचे रहती थी, यानी कि लक्ष्मी का जो घर था देवी नदी बांध के नीचे था, है ना। अभी मत सोचिएगा कि बांध के नीचे ही जस्ट रहती थी, भाई उसका घर था, है ना, वो घर में रहती थी। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करते थे, है ना। जो लक्ष्मी के जो पति थे उनका नाम था लक्ष्मण। वो कहाँ पे नौकरी करता था, तो कलकत्ता में नौकरी करता था। वो जो भी पैसे भेजता था उससे लक्ष्मी का गुजारा नहीं हो पा रहा था, इसीलिए लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ काम करती थी। लक्ष्मी के 2 लड़के एवं 2 लड़कियाँ थीं, है ना। कहा जा रहा है कि जो लक्ष्मी के जो पति हैं वो कलकत्ता में नौकरी करते थे, तो जाहिर सी बात है कि जो लक्ष्मी थी वो घर पे अकेली रहती थी, है ना, अपने बच्चों के साथ। तो वो साहसी तो थी ही, है ना, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है कि अपने हस्बैंड से दूर रह के अपने बच्चों को पालना, ठीक है, ये कोई आम बात नहीं है, एक साहसी व्यक्ति ही कर सकता है ना। तो इसमें साफ तौर पे लिखा है कि ये साहस भरा है ना, उसके व्यक्तित्व में साहस भरा है, ठीक है। तो वो अपने पति से अलग रहती थी, यानी कि दूर रहती थी, क्योंकि उसके पति कलकत्ता में नौकरी करते थे और जो भी कलकत्ता से वो पैसे भेजते थे लक्ष्मी का गुजारा नहीं हो पाता था, है ना, क्योंकि बच्चे भी थे, ठीक है। तो इसीलिए वो अपना गुजारा करने के लिए तहसीलदार साहब के यहाँ थोड़ा बहुत काम कर लिया करती थी। और लक्ष्मी की 2 लड़के थे एवं 2 लड़कियां थी, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि बड़े लड़के का नाम अच्युत था और जो छोटा लड़का था वो एकदम साल भर का भी था, है ना। अगला प्रश्न देखिए, चौथा दिया है कि कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। कहानी का सारांश मतलब आप लोग समझ रहे हैं, सारांश का अर्थ यही होता है कि कहानी अगर 4 पन्नों में लिखा गया है तो आप 1 पन्ने में, है ना, 1-1.5 पन्ने में आप उसे समझा के लिखें। ऐसे लिखें कि एग्जामिनर को या फिर कोई सामने वाला कोई व्यक्ति देखे तो उसे अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, है ना, हम लोग बहुत अच्छा से सारांश लिखेंगे, है ना। 4 पन्नों का अगर रहेगा तो हम लोग 1-1.5 पन्ने में लिखेंगे, ठीक है। सारांश कम से कम 1 पन्ने में तो होना ही होना चाहिए, है ना। सारांश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 5 मार्क्स का आता है ना, तो हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए, प्रस्तुत कहानी हमारे पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 2 से लिया गया है, ठीक है, जिसके लेखक सात कोड़ी होता है ना। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन दे देते हैं ताकि जब कोई सामने वाला देखे तो उसे पता चले, है ना, कि बच्चा जो है खुद से लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में दे देंगे कि ये जो कहानी है ये वर्णिका भाग 2 से लिया गया है, जिसके लेखक सात कोड़ी होता जी हैं। इतना तो मालूम चल गया, है ना, कि ये कहानी किस किताब से लिया गया है, तो वर्णिका भाग 2 से लिया गया है, जिसके लेखक सात कोड़ी होता जी हैं। इस कहानी के
लेखक उड़ीसा के जनजीवन को गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट किए हैं, है ना। यानी कि इस कहानी में जो लेखक हैं सातकोड़ी होता जी, वो उड़ीसा के जनजीवन को गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट किए हैं, यानी कि बयां किए हैं कि आखिरकार उड़ीसा के लोग उड़ीसा में आखिरकार रहते कैसे हैं, ठीक है। आखिर वहाँ पे बाढ़ कितनी बार आता है, कितने बार सूखा पड़ता है, सब बता दिए हैं, है ना। इस कहानी के नायिका लक्ष्मी है और इस कहानी की नायिका पात्र जो भी आप लोग कहें वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण है जो कलकत्ता में नौकरी करता है ना। हम लोग को सिंपली यही लिखना रहता है, जो आप लोग को नॉर्मली याद रहता है वही लिखना रहता है, ठीक है। लक्ष्मी की 4 संतानें हैं जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, है ना। लक्ष्मी के 4 संतान हैं, ठीक है। 4 बच्चे हैं जिसमें 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। लक्ष्मी अपने बच्चों के साथ गांव में ही रहती है, ठीक है। और जो लक्ष्मी है अपने बच्चों के साथ कहाँ रहती है जी, तो गांव में ही रहती है। उसके पास पूर्वजों का 1 बीघा जमीन है जो प्रकृति के प्रकोप से अछूता नहीं है, यानी कि हर साल कभी न कभी बाढ़ आ जाएगा, कभी न कभी सूखा आ जाएगा। 1 बीघा जमीन ही है, उसमें सब कुछ हो जा रहा है। लक्ष्मी अपने गांव के तहसीलदार के यहाँ काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करती है, लेकिन फिर भी प्रकृति का प्रकोप उसके साथ साथ पूरे गांव के लोगों पर कहर बनकर टूटती है ना। फिर भी जो प्रकृति है, ठीक है, कहा जाता है कि प्रकृति के नियमों को कौन ही रोक सकता है ना। तो उसी प्रकार जो प्रकृति है वो लक्ष्मी के, ठीक है, ऊपर कहर बनकर टूटती है। तूफान, सूखा और उसके अनवरत बारिश के साथ बाढ़ जैसी विभीषिका से पूरा गांव विनाश हो जाता है ना। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा तूफान आता है, ठीक है, उसके बाद सूखा आता है ना। तो सूखा की वजह से सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, अब इतना तो हो ही गया, उसके बाद अब बाढ़ आ जाता है, ठीक है। तो बाढ़ में पूरा गाँव ही डूब जाता है। इस विभीषिका के समय गांव के लोगों को भगवान पर से भी भरोसा उठ जाता है। इस विपत्ति के दौरान लोगों को किसी के भी द्वारा सहायता नहीं मिल पाता है, जिसके कारण लेखक ने इस कहानी का नाम ढहते विश्वास रखा है। इस कहानी का नाम ढहते विश्वास क्यों रखा गया है, क्योंकि इस समय, है ना, लोगों का भगवान पर से भी भरोसा उठ जाता है। लोग भगवान से मदद मांगते हैं लेकिन भगवान भी कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम आप लोग को कह रहे हैं कि भगवान के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि जो भगवान है वो खुद ब खुद आप लोग के हाथ में ला के नहीं देंगे कि कोई भी चीज़ की लो बचवा तुमको हम ना 490 रिजल्ट दे रहे हैं, 490 रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। भगवान ये नहीं कहेंगे, है ना। आप लोग को भगवान जो है वो साहस देंगे, ठीक है, हर लड़ाई को लड़ने के लिए एक साहस देंगे, है ना। तो जब कभी भी आप लोग प्रार्थना करें भगवान से तो ये ना कहें कि भगवान हमको 498, 490, 460 रिजल्ट ला के दे दीजिए हमारे हाथों में। भगवान तो ये नहीं करेंगे, है ना। आप जब कभी भी प्रार्थना करें, ठीक है, सच्चे दिल से अगर प्रार्थना करें तो आप लोग ये कहें कि भगवान हमें 490 प्लस 450 प्लस रिजल्ट लाने का, है ना, साहस दे, ठीक है, क्षमता दे हम लोगों को, है ना, ताकत प्रदान करे, ठीक है। क्योंकि भगवान कभी ये नहीं कहेंगे, है ना, आपके हाथ में ला के नहीं देंगे, आपको हिम्मत देंगे, शक्ति देंगे, ठीक है। तो मेरा मानना ये है, आप लोग का कुछ हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा मानना था हम बता दी, आगे आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है ना। आगे दिया है क्वेश्चन कि कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें, है ना। कहानी में जो बाढ़ आता है उसका चित्रण यानी कि उसके बारे में अपने शब्दों में बताना है, ठीक है। तो लिखा है कि कहानी में आए बाढ़ का दृश्य बहुत ही विकराल एवं भयावह है ना। कहा गया है कि जो कहानी में बाढ़ आता है उसका जो दृश्य है ना बहुत विकराल, बहुत डरावना, बहुत भयावह है, ठीक है। सूखा पड़ने के बाद लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ जैसी समस्या वहाँ के लोगों को हर बार देखने को मिलती है ना। कहा जा रहा है कि ऐसा बात नहीं है, ये हर साल होता है कि पहले सूखा पड़ेगा, क्या जी, पहले सूखा पड़ेगा उसके बाद बाढ़ आएगा, ठीक है। परंतु इस बार बाढ़ का रूप कुछ अलग ही था। परंतु इस बार जो बाढ़ का जो रूप था वो कुछ अलग ही मिजाज में था,
इस कहानी में दली बांध की चर्चा की गई है, जिसके टूटने के बाद पूरे गांव की हंसी खुशी मुरझा जाती है। बाढ़ से बचने के लिए लोग टीले की तरफ दौड़ पड़ते हैं, है ना। बाढ़ जब आती है तो लोग कहाँ दौड़ते हैं जी? बचने के लिए टीले की तरफ बढ़ते हैं। परंतु पानी की तेज बहाव होने के कारण कुछ लोग रास्ते में ही बह जाते हैं तथा जो लोग स्कूल में रुके थे उनका भी कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, कहानी में जो बाढ़ आता है उससे बचने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? टीले की तरफ जाते हैं। लेकिन क्या होता है जी, लोग पानी का जो बहाव था इतना तेज था कि लोग डूब जाते हैं। ठीक है, और उनका कुछ पता ही नहीं चलता है क्योंकि स्कूल के छत पर घुटने भर पानी भर गया था। लक्ष्मी भी इस बाढ़ के चपेट में अपने छोटे बच्चे को खो देती है और जो लक्ष्मी नाम की जो पात्रा रहती है, जो नायिका रहती है, वो अपने छोटे बेटे को खो देती है ना। यानी कि बाढ़ में उसका छोटा बेटा भी चपेट में आ जाता है और उस पता नहीं वो कहाँ चला जाता है। ठीक है, अगला दिया है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए, है ना। कहा गया है कि ये जो लक्ष्मी है वो कौन थी, इसके पारिवारिक, ठीक है, पारिवारिक स्थिति का हम लोग को चित्र प्रस्तुत करना है। अब आप लोग खाली चित्र बना के मत आ जाइएगा। ठीक है, अगर आप लोग चित्र बना के आएंगे तो एग्जामिनर भैया भी ऐसे वाला चित्र बना देंगे, गोल गोल एकदम सुंदर सुंदर वाला चित्र बना देंगे। तो खाली चित्र नहीं बना के आना है, इसमें कुछ लिख के भी आना है। ठीक है, तो दिया है कि लक्ष्मी ढहते विश्वास शीर्षक पाठ की प्रमुख नायिका या फिर पात्र या फिर पात्रा थी, जिसके पति का नाम लक्ष्मण था, जो कलकत्ता में नौकरी करता था। लक्ष्मण जो भी पैसे भेजता था उससे लक्ष्मी का गुजारा नहीं हो पाता था। ठीक है, इसीलिए लक्ष्मी तहसीलदार साहब के घर छिटपुट का काम करके अपना गुजारा करती थी। इसीलिए जो लक्ष्मी थी वो छिटपुट का काम करके, यानी कि छोटा बहुत है ना, काम करके अपना गुजारा करती थी। ठीक है, इतना ही था आज के क्लास में, है ना। तो अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत परेशानी दुख दर्द हुआ होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, है ना। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये जो क्लास है, आज का जो क्लास है, समझ में आया होगा। और जो लोग पीछे वाला क्लास नहीं देखे हैं, ऑब्जेक्टिव कहानी का लेखक परिचय, ठीक है, कहानी नहीं पढ़े हैं, वो लोग एक बार है ना देख लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।